हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर और रिलायंस रिटेल की डील के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस ने क्रेडिटर्स की मीटिंग के बाद इस डील को कैंसिल कर दिया है। पर सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैंने केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है। इसमें इस स्टॉक में मैं किसी भी तरह की बाय, होल्ड एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब चलिए आगे वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अब तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि रिलायंस ने क्रेडिटर्स की मीटिंग के बाद इस डील को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से डील चल रही थी, अचानक रिलायंस ने डील कैंसिल क्यों की? तो इसका कारण जो रिलायंस ने बताया है वो ये है कि क्रेडिटर्स ने ही डील कैंसिल कर दी, तो हम क्या करें? अब हम इस कंपनी में कैसे निवेश कर सकते हैं? जबकि हकीकत ये है कि रिलायंस खुद काफ़ी टाइम से इस डील को कैंसिल करना चाहता था, पर वो इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि इससे इंडिया में उसकी छवि, जो पहले से ही ख़राब बिजनेसमैन की थी, वो और ख़राब हो जाती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिलायंस को तो इस डील से फ़ायदा ही तो था, वो भला इस डील को कैंसिल क्यों करना चाहेगा? वो तो रिटेल का बादशाह बनने वाला था इस डील से। तो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि रिलायंस अभी भी रिटेल का बादशाह बन जाएगा। वैसे भी उसकी प्लानिंग सिर्फ स्टोर लेने की थी, फ्यूचर ग्रुप को लेने की नहीं थी। उसने ऑलरेडी 1600 में से 900 स्टोर पर अपना कब्जा कर लिया। मतलब अब फ्यूचर ग्रुप के पास कुछ बचा है तो केवल 500 से 600 स्टोर्स ही बचे। उन पर भी क्रेडिटर्स अपने दांत गड़ाकर बैठे हैं। इस डील के कैंसिल होने से हमें ये लग रहा था कि अमेजन जीत गया है, पर असल में जीता रिलायंस ही है, क्योंकि रिलायंस ने बिना पैसे दिए ही स्टोर्स पर कब्जा कर लिया और बना बनाया कस्टमर, एम्प्लॉय और ब्रांड्स हथिया लिए, जो मेहनत करके किशोर बियानी ने बनाए थे। वो सब अब रिलायंस का फ्री में हो गया। तो जब फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है तो 24,000 करोड़ देने ही क्यों? उसका खर्चा क्यों करेगा रिलायंस? अब अगर आप भी एक बिजनेसमैन होते तो शायद आप भी यही डिसीजन लेते। बिजनेसमैन प्रॉफिट पर ध्यान देता है, लोगों के इमोशंस पर नहीं। अब बात करते हैं किशोर बियानी की। देखिए, किशोर बियानी इस डील में जितना मासूम इंसान दिख रहा है ना, उतना है नहीं। उसने डील तो अमेजन और रिलायंस दोनों के साथ की थी और उस उलझा रिटेल निवेशक को दिया। उसको भी ये पता था कि जितना डिले इस डील में होगा, जीत अमेजन की होगी। उसने अपने सारे स्टोर्स किसी प्राइस में, जो कि सीक्रेटली रिलायंस और किशोर बियानी के बीच में तय हुई होगी, उस पर अपने ज़्यादातर स्टोर रिलायंस को हैंड ओवर कर दिए और बाद में बर्बादी का रोना रोने लगा। अब तो क्रेडिटर्स को भी विश्वास होने लग गया था कि किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल के सारे स्टोर्स अगर रिलायंस को दे देगा, वो भी बिना किसी डील के, तो हमारे पास रिकवरी करने के लिए क्या बचेगा? इसीलिए तो क्रेडिटर्स ने ये डील कैंसिल कर दी। अब आगे देखना यह होगा कि क्रेडिटर्स उन स्टोर्स को वापस ले पाते हैं जिनको ऑलरेडी रिलायंस कब्जा कर चुका है, मतलब अपने जिनको ऑलरेडी रिलायंस अपने अंडर ले चुका है। अब क्रेडिटर्स रिलायंस पर उन स्टोर्स को वापस लेने के लिए दबाव डाल सकते हैं, पर दुखद बात यह है कि वो सारे स्टोर्स लीज पर थे। मतलब उन पर फ्यूचर ग्रुप ने, उनके जो एसेट्स थे उन पर कोई ओनरशिप फ्यूचर ग्रुप्स की नहीं थी। वो सब फ्यूचर ग्रुप ने पहले से ही लीज पर ले रखे थे और अब लीज भी अब रिलायंस के नाम हो चुकी है। फ्यूचर ग्रुप को ओनरशिप उन स्टोर्स पर अब बची ही नहीं है और रिलायंस ने तो क्रेडिटर से कोई लोन लिया ही नहीं है। तो जब रिलायंस ने कोई क्रेडिटर से लोन लिया ही नहीं है तो क्रेडिटर डायरेक्ट रिलायंस पर किसी भी प्रकार का दबाव डाल नहीं सकते। अब बात करते हैं अमेजन की। अमेजन को लग रहा था कि लीगल खेलकर वो रिलायंस को हरा देगा, पर यहाँ तो दाव ही अलग निकला। रिलायंस ने तो बिना डील के ही स्टोर ले लिए। अमेजन ने खुद के ही 1400 करोड़ जो उसने फ्यूचर कूपन में लगाए थे, वो खुद ही डुबो दिए। समझ नहीं आ रहा अमेजन की ये किस टाइप की जीत है जिसमें फ़ायदा केवल रिलायंस को ही हो रहा है। अब बात करते हैं रिटेल निवेशक की, जो भी इस डील में लाखों का नुकसान लेकर बैठे हैं। उनके पैसों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर मासूम होने के साथ साथ लालची भी होता है और वो लालच में अंधा होकर काम करता है। वो हमेशा ये सोचता है कि अंबानी कोई कंपनी खरीद रहा है तो रिटेल निवेशक के लिए ही खरीद रहा है, जबकि अंबानी कंपनी जब भी खरीदता है तो रिलायंस के फ़ायदे के लिए खरीदता है, न कि रिटेल इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए। रिटेल निवेशक दिन भर यही सोचता और परेशान हो रहा है कि इस डील का कैंसिल होने का असली जिम्मेदार कौन है। जबकि पहले तो कभी सोचता है कि जुडिशरी सिस्टम हमारा जो है वो जिम्मेदार है, फिर वो सोचता है कि शायद अमेजन जिम्मेदार है, फिर थोड़ी देर और सोचने लगता है तो कहता है साला रिलायंस ही जिम्मेदार है, और तो और अब तो उन्हें क्रेडिटर जिम्मेदार लगने लग रहे हैं। पर हकीकत यह है
कि आपकी पैसों की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप खुद हैं और आपकी नासमझी है। रिटेल निवेशक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स के पीछे बहुत भागते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि कौन किस कंपनी को खरीद रहा है उसकी पूरी जानकारी लिए बिना कुछ भी मत खरीदो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब इस शेयर में आगे होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, इसके जो बचे हुए स्टोर्स हैं उनको रिलायंस ही खरीदेगी। अब आप वापस से खुश मत हो जाना, क्योंकि रिलायंस इसको बर्बाद करके ही खरीदेगी। मतलब जब ये इसको बैंकरप्सी कोड में ले जाएंगे इस फ्यूचर ग्रुप को, तो एनसीएलटी में जब ये बैंकरप्ट होगी तो रिलायंस इसके बचे कुचे स्टोर्स को भी कौड़ियों के भाव खरीद लेगा और इसके बदले में वही मिलेगा जो रिटेल इन्वेस्टर को वही मिलेगा जो कि आपके सिंटेक्स के केस में आप लोगों को मिला था। तो मतलब यही है कहने का कि रिटेल इन्वेस्टर को एनसीएलटी में जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। क्रेडिटर्स के जो आपके पैसे हैं, जो रिटेल निवेशक के पैसे हैं, वो क्रेडिटर्स का कर्जा चुकाने के काम आएंगे, न कि आपको इस डील से कोई फ़ायदा होने वाला है। तो ये तो थी पूरे फ्यूचर डिटेल्स की आगे का फ्यूचर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।